Everyone, my name is Sudarshan and I welcome you back to my channel. स्टार्ट कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में बातचीत। आज किसी भी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आज बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस सिखा नहीं रहे हैं, बट टेक्निकल एनालिसिस की कुछ चीजें जो हमें बिटकॉइन में शायद हेल्प हो, तो बस उनको देख रहे हैं। व्हाट इज द मार्केट शोइंग अस और व्हाट मे और मे नॉट हैपन इन दिस मार्केट, उसको बस थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और कुछ भी नहीं होगा आज के वीडियो में। सो बिटकॉइन के बारे में जिन लोगों को फिबोनाची से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, तो फिबोनाची पहले लगाया कैसे जाता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम फिबोनाची टूल ले लेते हैं। हमने फिबोनाची टूल ले लिया। अब हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट पॉइंट है ऊपर से नीचे हम तब लेते हैं जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहे हो। नीचे जब लो पॉइंट बना लेता है तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ताकि हमें देखना होता है कि ऊपर की तरफ कितना है। सो मैंने यहाँ पे इस एरिया को पकड़ा एज जीरो एंड ऊपर लेके आ जा रहा हूँ इसको, assuming that $28,805 on Binance was the low which we had seen, and reason behind I am not taking this top. ये कुछ लोग बोलेंगे भाई ये वाला टॉप क्यों नहीं ले रहे हो और आप ये वाला टॉप ले रहे हो, आप क्या यहाँ पे प्राइजेस को या जहां से रिजेक्शन मिला है उसको मैच करा रहे हो? तो मेरा आंसर इज नो, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि फिबोनाची टूल, अगर यहाँ पे अगर आप देखो ये लो, यहाँ से मार्केट ने ये लो बनाया और उसके बाद ये ऊपर जा नहीं पाया और उसके बाद इसने स्ट्रेट फॉल लिया है, तो इसलिए मैं इस वाले हाई को ले रहा हूं एज माई फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट रादर देन टेकिंग द अपर वन। तो मेरा ये अब ये चीजें और ब्रॉड, अब ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है इन माय डिस्कॉर्ड चैनल। तो अगर आप डिस्कॉर्ड में नहीं है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है, इंक्लूडिंग प्राइस एक्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग। तो very small things that we are learning and we are teaching at the same time। हम learners हैं, हम कोई प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं है जो बहुत सारी चीजें जानते हैं, जिनको हर प्राइस एक्शन बी एट 5 मिनट्स 10 मिनट्स वो सारी चीजें जानते हैं। एंड अगेन अ डिस्क्लेमर, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इज कम्प्लीटली माई व्यू अबाउट द मार्केट एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस दैट यू बुक वाइल वॉचिंग माई वीडियो एंड टेकिंग अ ट्रेड पैरेलली। सो ये डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है कि भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो भी आप कर रहे हो, जो भी मुनाफा कमा रहे हो या घाटा खा रहे हो, वो आपकी खुद की, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। सो बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो पहला रेजिस्टेंस है दैट इज एट $40,454, जहां पे हमें बहुत सारे रिजेक्शन पॉइंट्स दिख रहे हैं। अब रिजेक्शन पॉइंट्स के बारे में एक चीज बता देता हूं कि देखिए, ये जो आपको यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट मिला, जरूरी नहीं है आप उस रिजेक्शन पॉइंट पे जाएं। आप अगर उस पे एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं, अगर यहाँ पे हम मैग्नेट हटा के एक ट्रेंड लाइन बना देते, ये एरिया ऑफ ट्रेंड लाइन मिल रहा है। चलिए यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बना ही देता हूँ, तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे रिजेक्शन थे। देखिए यहाँ पे विग्स ऊपर की तरफ गई थी, रिजेक्शन मिला था। यहाँ पे विग्स टच की थी, यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, रिजेक्शन मिला, विग्स बनी, रिजेक्शन मिला, वापस यहाँ पे विग्स बनी, रिजेक्शन मिला। सो दिस इज बेसिकली दिस येलो लाइन, इसको हम लोग बोल सकते हैं डेली में एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और एक सेकेंड, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं डेली का रेजिस्टेंस है, ताकि हमें याद रहे कि यार ये डेली का रेजिस्टेंस है। आप लोग चाहें तो मैं ये चार्ट ड्रॉप इन कर दूंगा मेरे वीडियो के नीचे, आप जाके डेफिनेटली देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेली लिख दिया, बहुत प्यारा सा डेली लिखा हुआ आ गया। तो ये डेली का रेजिस्टेंस है, कौन सा एरिया है, दैट इज 40,400 एंड समथिंग, 454 $449 आ रहा है, क्योंकि मैंने मैग्नेट ऑन नहीं किया था इसके कारण। नाउ अगर ये जोन ब्रेक होता है तो दूसरा रेजिस्टेंस हमें कैसे देखने के लिए मिलेगा, कैसे फिगर आउट मिलेगा? तो काफी लोग आपको ये चीज नहीं बताते हैं। मैं इस चीज में यहाँ पे जो मैंने सीखा बहुत सारे लोगों से जो हमारे ग्रुप में हैं और जो ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत लोग हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, इट्स एवरी डे यू लर्न अ न्यू थिंग। तो उन्होंने बोला कि भाई आप एक काम करो, आप रादर देन गोइंग फॉर कैंडल स्टिक चार्ट गो फॉर लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आपको हमेशा क्लोजिंग प्राइस देता है और वो क्लोजिंग्स को रिकॉर्ड करता है और वो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मॉनिटर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो पहली चीज, जब आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लाइंस बना रहे हो, तो आपको जो ध्यान में रखना चाहिए दैट इज
कि क्या वहां पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेरे को मिल रहा है कि नहीं। मिनिमम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो मेरे को मिलना चाहिए, जो सारे ट्रेडर्स आपको बोलेंगे, दैट इज 2, बट आई वुड प्रेफर कि अगर आपको वहां पे 3 से 4 मिले। अगर आपको 3 से कम मिल रहा है, मतलब दैट एरिया वोंट स्टैंड एज दैट, वोंट बी दैट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो आप उसको छोड़ भी दें तो बेटर है। तो यहाँ पे अगर मेरे को डेली में एक और ट्रेंड लाइन बनानी है, मैं बस एक और ट्रेंड लाइन बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यूज किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे इस एरिया को देखते हैं, इस एरिया को मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट को हमें यहाँ पे मार्केट ने 2 टच जोन्स दिए हैं, ठीक है, और अभी आगे की तरफ टच दो जोन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो हम चाहें तो यहाँ पे इसको बना सकते हैं। बट अगेन जैसा कहा है 3 मिलते हैं तो बेस्ट है, 2 मिला है, इतना ज्यादा अभी इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता, लेकिन हम फिर भी बना लेते हैं क्योंकि ऊपर का एक रेजिस्टेंस हमें हाथ में रहेगा कि ऊपर का रेजिस्टेंस है। सॉरी, दिस वाज अ रॉन्ग रेजिस्टेंस दैट वाज ड्रॉन। तो यहां से हम इस लाइन पे एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार प्राइजेस ऊपर की तरफ गए, तो मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना के रख रहा हूँ, ठीक है। 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिनिमम रिक्वायर्ड है अगर वो एरिया एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करना चाहता है। तो 2 मिले ऐसी बात नहीं है कि 2 मिले तो नहीं काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा, बट 3 आपको एक कंफर्मेशन देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसका पूरा मैं आपको अपने डिस्कॉर्ड लिंक पे डिलीवर कर दूंगा, और नहीं समझ में आए तो बहुत सारे भाई लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। सो प्राइजेस का क्या सीन है? प्राइजेस का सीन है कि मार्केट अभी जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो ये, साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। व्हाट इज दैट पैटर्न नोन एज? दैट पैटर्न इज बेसिकली नोन एज फॉलिंग वेज। व्हाट इज अ फॉलिंग वेज? देख लेते हैं यहाँ पे फॉलिंग वेज कैसे बन रहा है। क्या कहा था मैंने? 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलने चाहिए हमारे पास। ये पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक सेकेंड, ये पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड यहां से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूं, ये देखिए, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहां तक बनाता हूं और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ले आता हूं, तो ये हमें क्लियरली एक फॉलिंग वेज पैटर्न देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। नाउ अगर मैं इसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, कैंडल स्टिक चार्ट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा उस एरिया से हमें बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिला। ये देखिए यहाँ पे एरिया से रिजेक्शन मिला। प्राइसेस अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं लेकिन रिजेक्शन ले रहे हैं। अगर ये प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये कैन एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू बी एनीवेयर अराउंड 40-42,000 डॉलर्स। मैंने 40-42,000 डॉलर्स कैसे कैलकुलेट किया? बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने यहाँ से इस पॉइंट से एक पॉइंट लिया, नीचे की तरफ उसको ड्रैग किया कि जो बेस मेरे को मिला है वो कितना बड़ा बेस है। ये मैंने बेस पे ड्रॉ किया एंड आई जस्ट ड्रैग इट टू दीज एरियाज। जहां से मेरे को अगर ब्रेकआउट मिलता है, यहां से ब्रेकआउट मिलता है, तो मार्केट मेरे को ऊपर की तरफ 43,000 का जोन दे सकता है। और इन केस मार्केट ब्रेकआउट नीचे की तरफ लेता है तो वी कैन गो एज लो एज $22,000, जो अभी एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। रिमेंबर, अगर मार्केट कभी भी ब्रेकआउट देता है और ऊपर जाता है तो ये याद रखिएगा, टेस्ट करने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए डेफिनेटली आता है। अगर टेस्ट करने के लिए नहीं आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया है कि वो अराउंड 40-60% ऑफ द टारगेट हिट करता है एंड देन इट फॉल्स बैक। बट अगर रीटेस्ट आपको दे देता है तो देयर इज अ हाई चांस दैट मार्केट विल गो टू द सेट टारगेट्स। अगर नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक होता है तो इसको एक बार 28,805 डॉलर ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक हल्का फुल्का सा रेजिस्टेंस है, दैट इज $24,210। कुछ लोग $25,000 भी मानेंगे। और उसके बाद लास्ट रेजिस्टेंस जो है दैट इज एट $19,666, एंड एज पर VPVR ऑफ डेली वी हैव अ सपोर्ट एट $19,253। सो गाइज दिस वाज माय कंप्लीट एनालिसिस ऑन बिटकॉइन। अभी क्या हो रहा है? हाई चांसेस हैं कि मार्केट ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगेन सैटरडे संडे है, कुछ कह नहीं सकते हैं बिकॉज बड़े एक्सचेंजेस बंद है। एंड अगर आप नए हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, एकदम फ्रेश हैं, ट्रेडिंग में उतर रहे हैं, तो मैं अपने
जहाँ पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उन प्लेटफॉर्म्स का लिंक नीचे डाल के रखूंगा. यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन एंड यू कैन गेट इन टच विथ मी ऑन माई डिस्कॉर्ड चैनल. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. एंड प्लीज प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा. एंड अगर कुछ नहीं अच्छा लगा हो, कुछ नहीं समझ में आया, तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो में और क्या चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है. साथ ही साथ वीडियो में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीक का आपको टारगेट क्या लग रहा है. बिटकॉइन नेक्स्ट वीक हमें किन टारगेट्स के आसपास देखने के लिए मिल सकता है, किन प्राइजेस को छू सकता है. विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.